सरकार ने क्या किया और आने वाले दिन से क्या होगा? देखिए, पिछले 15 सालों से मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बीजेपी की हुकूमत रही है और पिछले 15 सालों के अंदर मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा चिंताजनक स्थिति मुसलमानों की सुरक्षा की रही है। और मुसलमान जो है पिछले 15 सालों में आपने देखा होगा कि छोटे बड़े कितने राइट्स हुए, कितने दंगे हुए, मुसलमानों का हरासमेंट हुआ। तो मुसलमान जो है उसको पूरी तरह से वो सुरक्षित महसूस तो मध्य प्रदेश में कर नहीं पाया है। आने वाली हुकूमत से हमारी उम्मीद है कि जो भी बनती है तो कम से कम वो मुसलमानों की सुरक्षा की चिंता करे और मुसलमानों की रोज़गार की चिंता करे, जिसमें मैं समझता हूँ कि किसी में भी संजीदगी नज़र आती नहीं है। अभी हमने दोनों ही पार्टियों का जो है घोषणा पत्र देखा, संकल्प पत्र जारी किया अलग अलग दलों ने। उसमें एक बात तो पीछे जाके कहना चाहता हूँ कि जो मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उसमें सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी। उसमें सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया था कि मुसलमानों की जो हालत है इस वक्त दलितों से भी बदतर है। अब होना ये चाहिए था कि जो स्थिति बताई गई थी उसके सुधार के लिए दोनों सरकारों को, दोनों दलों को कोई गंभीरता से सोचना चाहिए था, लेकिन दोनों ही दलों के अंदर, दोनों ही सरकारों के अंदर कोई गंभीरता नज़र नहीं आती है, ना उसके लिए कुछ किया गया। अभी हमने देखा घोषणा पत्र जारी हुए हैं, उसमें होना ये चाहिए था कि मुसलमानों की स्थिति को देखते हुए कुछ अलग से घोषणाएं करनी चाहिए थी, लेकिन हम उससे मायूस हुए हैं। कोई इस तरह का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। कहा यह जाता है कि हम मुस्लिम तुष्टीकरण की बात नहीं करते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण करना नहीं चाहते हैं। आप मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं करते हैं, लेकिन आपकी जब सरकारें बनती हैं तो आप कोई इम्प्लीमेंट मुसलमानों के लिए करते भी नहीं हैं कि आप अपनी सरकारों को ये आदेश दें कि आप सामाजिक न्याय करें और सांप्रदायिक जो भेदभाव होता है वो भेदभाव ना करें। तो कम से कम आप अलग से प्रावधान नहीं करते हैं तो कम से कम जो मौके मिल रहे हैं उन मौक़ों में तो मुसलमानों को बराबर शामिल करें, फिर आप उसमें सांप्रदायिकता क्यों करते हैं? तो अभी जिस तरह का माहौल बना है मैं समझता हूँ कि गंभीरतापूर्वक कोई नहीं सोच रहा है। और हमारा निवेदन है कि अगर आप मुसलमानों के वोट चाहते हैं तो दोनों ही दलों को मुसलमानों की स्थिति के बारे में गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए। थैंक यू।